तो होपफुली आप लोगों को इसमें समझ कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। तो बेसिकली गेट सपोर्ट मैनेजर में हम क्या कर सकते हैं, रीस्टार्ट लोडर अप्लाई कर सकते हैं। और रीस्टार्ट लोडर में हमें क्या क्या पास करना है, एक तो जो हमारी आईडी है वो पास करनी है हमें। तो यहाँ पे मैंने क्या पास कर दी, आईडी पास कर दी। ओके, आईडी पास कर दी। फिर क्या पास करना था हमें, नल पास करना था। और फिर क्या पास करनी थी, सेल्फ रेफरेंस पास करना था हमें। और यहाँ पे क्या हो गया गाइस, हमारा पूरा हो चुका है कौन सा, गेट सपोर्ट लोडर मैनेजर। एंड गाइस एक चीज और आप इसमें नोटिस करना, हमारी लास्ट उसमें मैंने आपको बताया था गाइस कि एरर आ रही थी हमारी इस पे कॉल बैक पे, राइट। तो वो किस वजह से आ रही थी, इस बार हमने ध्यान से स्टार्टिंग से ही क्या करा कि एक ही तरीके का क्या रखा है हमने, ये सही कर दें गाइस। तो हमने क्या रखा है गाइस, एक ही तरीके का सारा जो वो था, हमने सपोर्ट जो इंपोर्ट करी है फाइल्स वो हमेशा एंड्रॉइड एक्स की रखी है। तो मेरी यहाँ पे अब कोई एरर नहीं आई है कॉल बैक पे। तो गाइस ये सिंपल जो लास्ट उसमें एरर आई थी गिटहब सर्च रिपोजिटरी में कॉल बैक पे, वो आ रही थी इस वजह से। तो आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि गाइस बहुत प्रॉब्लमेटिक वाली चीज है, पूरा कोड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड बहुत इशू हो सकता है अगर आप इसे क्या कर दोगे, मैसअप कर दोगे, जैसे मैंने लास्ट उसमें कर दिया था। मुझे दोबारा से उसे लिखना है अभी कोड को, अभी मैंने उसे फिक्स भी नहीं करा है कोड को। तो गाइस ये तो हो गया ये, होपफुली यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी समझने में कि इनवैलिडेट डेटा मैंने क्यों करा। बेसिकली हमने सेट कर दिया नल उसे, और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा है, रीस्टार्ट कराया है लोडर को। ओके, ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे लोडर क्रिएट नहीं हो रहा, रीस्टार्ट हो रहा है। किस पे, रिफ्रेश बटन पे जब हम क्लिक कर रहे हैं। क्योंकि गाइस दो ही कंडीशन थी हमारे पास, हमने डिस्कस करी थी, एक जब इनिशियल वर्क करता है, एक जब रीस्टार्ट होता है। मतलब एक ऑलरेडी उसकी स्टेट क्रिएटेड है और हम उसे रीस्टार्ट कर देते हैं, वो होता है रीस्टार्ट वाला। तो यहाँ पे हमने कौन सा मेथड यूज कर लिया, रीस्टार्ट, इसका कॉलबैक मेथड यूज कर लिया, सिंपल। सो गाइस ये तो हमारा ये हो गया। ओके, कोई यहाँ तक होपफुली कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अब किस पे चलेंगे, अपने यहाँ पे हमने सारे लॉजिक इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, किसके, अपने इसके गाइस लोडर कॉलबैक के जितने मेथड थे, जितने हमारे कॉन्सेप्ट्स थे। अभी देख लेंगे अगर हमारा कोई यहाँ पे कोई पुराना लॉजिक रह गया होगा तो उसे और देखेंगे कि कौन सा लॉजिक रह गया है, उसे थोड़ा सा सही कर लेंगे। अब क्या करते हैं गाइस, अपने चलते हैं ऑन क्रिएट में। हमने सब कुछ ऑन लोडर रिसर्च सेट तो कर दिया है, अब किससे हमें सिंक करना है, उनका इनिशियलाइज करना है, किसके साथ गाइस, एक्टिविटीज के साथ, राइट। तो अब वो काम भी कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे तो हमारा सब कुछ हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं चलते चलते, सब कुछ सही लग रहा है एंड कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। और अगर कोई चेंजेस करने होंगे तो अभी देखते हैं गाइस उसे क्या चेंजेस करने हैं। बट फिलहाल अब क्या करते हैं गाइस, इनिशियलाइज करवा देते हैं, क्या अपना लोडर स्टार्ट करवा देते हैं किसमें, ऑन क्रिएट में। सो गाइस हम यहाँ पे शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सबसे नीचे लोडिंग इंडिकेटर, जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं अपना लोडर का बिल्कुल एंड में करते हैं। तो गाइस हमें सबसे पहले क्या करना है, एक तो हमें एक आईडी के लिए, जो हमारी आईडी थी किसकी, लोडर की, उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करवाना है। कोई ऐसे कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या ले लूंगा, एक इंटीजर टाइप का लोडर आईडी ले लेंगे और इसमें क्या करवा लेंगे, जो इसकी लोडर की आईडी है, राइट, जो हमने कहा ऊपर क्रिएट करी थी गाइस। यहाँ पे अगर आप देखो ये फोरकास्ट लोडर आईडी, राइट, ये मैं इसमें सेव करवा लेता हूँ, फोरकास्ट लोडर आईडी। ओके, गलत हो गया, फोरकास्ट लोडर आईडी हमारा आ गया। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ मैं, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। सिंपल हमने एक यूनिक आइडेंटिटी बना ली, आईडी बना ली, ताकि हम ये फोरकास्ट लोडर आईडी को यूज ना करके हम इस वाले वेरिएबल को यूज करें। तो ये भी क्या कंटेन करता है, इसकी आईडी कंटेन करता है। अब गाइज इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखना, हमेशा आप लोग हर चीज को सेपरेट रखना। जैसे ये फोरकास्ट लोडर आईडी है, तो हम ये किस लिए यूज कर रहे थे, अपने लोडर से कनेक्ट करने के लिए एंड यूनिकली आइडेंटिफाई करवाने के लिए। अब जो हम अब आईडी यूज कर रहे हैं, आईडी सेम है, लॉजिक सेम है, बट ये किस लिए कर रहे हैं, इनिशियलाइज करवाने के लिए। तो मैंने ये हमेशा इस कोशिश करा करूँगा, जो अपना कोड होता है उसे थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सको आप कि कौन सी चीज़, क्योंकि अगर आप ये कर दोगे कि ये चीज़ वहाँ पे भी कॉल करा रही है और चीज़ वहाँ पे भी, तो वहाँ पे क्या हो सकती है, एम्बिग्विटी हो सकती है और थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक वाली बात हो सकती है। ओके, अब गाइस एक तो मैंने आईडी क्रिएट कर लिया। अब गाइस हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पे मैं वो क्रिएट कर रहा हूँ जो हमारे पैरामीटर्स हैं। और पैरामीटर्स कौन से, जो हम इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपना लोडर, उसके जो पैरामीटर्स हैं। तो हमारा फर्स्ट पैरामीटर क्या था, जो आईडी थी, यूनिक आईडी। उसके बाद गाइस एक हमारा क्या था, जो हमारा लोडर कॉलबैक्स होती हैं उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो, तो एक वो भी सेट कर लेते हैं। जब कर ही रहे हैं तो यहाँ पे मैंने इसका कमेंट भी ऐड कर देता हूँ कि हमें क्या सेटअप इंप्लीमेंट करना है, लोडर कॉल बैक करना है। तो गाइस यहाँ पे आप क्या कर देंगे, अपना एक क्रिएट कर देंगे अपना लोडर कॉल बैक्स का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या ले दूंगा,
लोडर कॉल बैक। अब गाइस इस चीज का ध्यान रखना, आपको क्या करना है, लोडर कॉल बैक्स यूज करना है। ओके, अब यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना गाइस, अगर आप ऐप कंटेंट यूज कर रहे हो तो नीचे वाला यूज करना है आपको, और अगर आप एंड्रॉइड एक्स का लोडर यूज कर रहे हो तो एंड्रॉइड एक्स का यूज करना है आपको। तो यहाँ पे सिंपल, क्योंकि लोडर कॉल बैक्स चाहिए तो मैंने यहाँ पे लोडर कॉल बैक लिया। अब यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग टाइप का यूज कर रहा हूँ और एरे टाइप का हम पास कर रहे हैं, और इसके ऑब्जेक्ट को क्या नाम दे देते हैं हम, कॉल बैक्स बेसिकली। एंड इसमें क्या सेव कराएंगे गाइस, मतलब ये किस पे कॉल बैक करेगा, मेन एक्टिविटी पे करेगा। तो इसको सेल्फ रेफरेंस देके हमने यहाँ पे, तो क्या हो गया गाइस, यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया कौन सा, हमारा थर्ड पैरामीटर जो हमारे कॉल बैक्स थे। तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, जब हम कनेक्ट करेंगे अपने लोडर मैनेजर को तो सिंपल मैं क्या दे सकता हूँ, ये कॉल बैक पास कर सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा सेकंड पैरामीटर। अब क्या कर लेते हैं गाइस, अपना थर्ड पैरामीटर देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने कमेंट ऐड कर दिया है। एंड अब क्या कर लेते हैं, एक बंडल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बंडल है और ये क्या कर देते हैं, बंडल लोडर है गाइस। ओके, और इस पे वैल्यू सेट कर देते हैं क्या, अपनी नल। तो यहाँ पे हमारी कौन सा आ गया, थर्ड पैरामीटर सेव हो गया। अब गाइस मैंने थर्ड, फर्स्ट और सिर्फ मैं जिस सीक्वेंस में राइट कर रहा हूँ उस सीक्वेंस में बता रहा हूँ, वरना पहले तो हमारी आईडी आएगी, फिर बंडल आएगा, फिर हमारी वो आएगी कॉल बैक। तो सीक्वेंस में मत जाना कि मैंने इस सीक्वेंस में बोला है, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा है मैंने उस सीक्वेंस में भी बता दिया। और गाइज जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट में भी इस चीज़ के बारे में बताया, एक बार मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं थी जब हम अपने लोडर से कनेक्ट करते हैं, राइट। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑलरेडी यहाँ पे लोडर क्या होता है, गिवन होता है गाइस। तो यहाँ पे जैसे ये बंडल है तो बंडल ऑलरेडी गिवन होता है, और हम इसी बंडल के थ्रू क्या एक्सेस कर सकते हैं, अपना जो हमने बंडल एक्सेस करवाया है वो, मतलब ऑन क्रिएट एक्टिविटी से डायरेक्ट कनेक्ट करके हम अपना बंडल एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऑन क्रिएट में क्रिएटेड होता है। बट क्योंकि गाइस हमने इनिशियलाइज नहीं करवाया एंड हम चाहते हैं कि अपना लोडर अलग रखें, तो मैंने यहाँ पे एक अलग से इनिशियलाइज करवा दिया है इसे, ताकि जब हम इनिशियल वैल्यू उसे करें, असाइन करें, तो वो हमारा बंडल लोडर से जाए, ना कि जो हमारा ऑलरेडी प्री सेव्ड बंडल है वो ना जाए। ओके, मैं यहाँ पे गाइस कमेंट ऐड कर देता हूँ क्या करना है। अब गाइस इस चीज़ का ध्यान रखना, रिस्टार्ट लोडर वाली मैंने जो कोडिंग थी वो ऑलरेडी दे चुके हैं, राइट। वो क्या इंश्योर कर रहा है कि अगर हमारा लोडर एग्जिस्ट करता है तो वो स्टार्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। ओके, मतलब एक लोडर अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो सिंपल वो वाला लोडर ही रिस्टार्ट होकर हमारा यूज हो जाए। अब क्या करना है गाइस हमें, क्योंकि वाली कंडीशन तो हो गई, लेकिन पहले आप क्या क्रिएट करेंगे कि लोडर क्रिएट तो करो आप, तभी तो वो रिस्टार्ट होगा। तो अब क्या है, हमारी एक कंडीशन हम लिख चुके हैं रिस्टार्ट वाली, अब क्या इनिशियलाइज वाली। तो मैं इस पर सिंपल दे दूंगा गेट सपोर्ट लोडर मैनेजर डॉट इनिट लोडर, और इसमें क्या क्या पास कर देंगे, एक तो लोडर आईडी पास कर देंगे, राइट। लोडर आईडी मैंने यहाँ पे क्रिएट करी दी गई, मैंने आपको बताया था कि लोडर आईडी क्या है, जो हमारी लोडर की यूनिक आईडी है। उसके बाद हमारा कौन सा सेकंड पैरामीटर कौन सा है, बंडल होता है। तो यहाँ पे हमने बंडल लोडर दे दिया। तो बंडल लोडर से हमारा क्या हो गया कि नल चला गया है, कि क्योंकि गाइस अभी क्रिएट हुआ है तो इनिशियल वैल्यू क्या होगी, उसकी नल होगी। और जो हमारी कॉल बैक थी तो उसके लिए मैंने सिंपल क्या दे दिया, कॉल बैक्स। कॉल बैक्स बेसिकली गाइस कौन सी थी, मैंने ऑलरेडी कॉल बैक में क्या दे दी है, मेन एक्टिविटी। ओके, क्योंकि गाइस यहाँ पे हमारा लोडर मैनेजर किस टाइप की ले रहा है, स्ट्रिंग टाइप का कॉल बैक मेथड्स ले रहा था। ओके, एरे टाइप की, तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसको क्या दे दिया, डिफाइन कर दिया ऐसे। कोई ऐसा इश्यू नहीं है गाइस, सिंपल जो मेन एक्टिविटी, हम सेल्फ रेफरेंस भी दे सकते थे, बस एम्बिग्विटी की वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड हम इसे लिख रहे हैं ऐसे। ओके, सो गाइस ये हो गया हमारा कंप्लीट। एक बार और चेक कर लेते हैं कोई चीज़ रह तो नहीं गई हमारी इसमें। सो गाइस यहाँ तक का क्या हो चुका है, हमारा पूरा हो चुका है पूरा कॉन्सेप्ट। एंड यहाँ तक की जो हमारी सनशाइन है, इसमें लाइफ साइकिल का जो हमारा पूरा इवेंट था गाइस वो कंप्लीट हो चुका है। एंड अब किस पे चलेंगे गाइस, ये लेसन 4 था हमारा, जो क्या था, लाइफ साइकिल इवेंट्स था। एंड अब चलेंगे गाइस अपने नेक्स्ट लेसन पे। एंड ये वाला कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक का जो गाइस कोड है वो मैं किस पे डाल दूंगा, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ तक का हमारा कितना कैसे वर्क कर रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना गाइस, जो मेरे, अगर आप सिंपल कॉपी पेस्ट करो कोड तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्ट फाइल्स हैं वो मेरी एंड्रॉयड एक्स की हैं, तो हो सकता है आपके उसमें एरर आए अगर आप डायरेक्टली कॉपी करोगे। ये मैं कोड किस लिए दे रहा हूँ, खाली गाइस सेल्फ रेफरेंस के लिए, ताकि आप रेफर कर सको। ओके, तो मैं यहाँ तक का अपडेटेड कोड गाइस अपलोड कर दूंगा एंड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, थोड़ा सा टिपिकल था लाइफ साइकिल वाले इवेंट का ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा इन सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना, प्रैक्टिस करना, क्योंकि गाइज ये एक बहुत लाइफ साइकिल इवेंट्स जो होते हैं किसी भी एक ऐप के,
आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए कि कैसे वर्क करते हैं, कौन सी फंक्शनैलिटी कब हमें एक्सेस करनी है एंड कब उसे इम्प्लीमेंट करना है। न्यू लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब किस पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं। ये था एंड ऑफ लेसन 4 गाइस।